संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से चिंता में देश। 24 घंटे में 1,61,736 नए मामले, 869 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कम हुई एक्टिव केस की संख्या। कोरोना से लड़ाई में देश को मिली तीसरी वैक्सीन। रूस की स्पुतनिक वी की इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीजीसीआई ने दी मंजूरी। 91% से ज्यादा है एफिकेसी रेट। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में बढ़ाई चिंता। मुख्यमंत्री के बाद अब 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण जारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर करीब 3 बजे मंत्रालय में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वो कोरोना के हालात और उस पर नियंत्रण के उपाय पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि सीएम ने कल ही सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंप दिया। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक ऑक्सीजन ले जा रहे टैंकर्स को भी एम्बुलेंस के बराबर का और आपदा प्रबंधन में लगा वाहन माना जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर लगातार बढ़ रही है, जो पहली बार 16.09% हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 6,489 मरीज सामने आए हैं। एमपी में सबसे ज्यादा इंदौर में 923, भोपाल में 824, जबलपुर में 669, ग्वालियर में 497 नए केस सामने आए। प्रदेश में 37 मरीजों की मौत हुई है। अभी प्रदेश में एक्टिव मरीज 38,651 है। एमपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्ती कर रहा है। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जो 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भोपाल को पूरी तरह लॉक करने का सुझाव दिया गया। हालांकि कुछ रियायतें भी दी गई हैं। कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोगों और नौकरी पेशा लोगों को छूट दी गई है। इसके अलावा किराना दुकानों से होम डिलीवरी की सुविधा जारी है। पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, रसोई गैस, दूध, सब्जी और पीडीएस की दुकानें खुली रहने की इजाजत दी गई। कोरोना कर्फ्यू की वजह से राजधानी भोपाल की सड़कों पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। प्रशासन ने चारों तरफ बैरिकेडिंग की। हर आने जाने वालों से पूछताछ हो रही है। एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोगों को ही आने जाने की अनुमति है। जबलपुर में कोरोना मरीजों के इलाज में निजी अस्पतालों की लूटमार की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। इसी को लेकर कलेक्टर ने निजी अस्पताल संचालकों अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जबलपुर अस्पताल संचालकों को कलेक्टर ने 2 टूक शब्दों में कोरोना मरीजों के इलाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा और इलाज के लिए लाखों का बिल बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना कर्फ्यू की जानकारी देते हुए कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भोपाल को पूरी तरह लॉक करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू में स्वास्थ्य सेवाओं को छूट रहेगी। नौकरी पेशा लोग आ जा सकेंगे। किराना दुकानों में होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, रसोई गैस, दूध, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुल सकेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब ये बोर्ड परीक्षा जून में हो सकेंगी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा टाल दी गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जल्द ही परीक्षाओं की नई तारीख घोषित की जाएगी। बता दें, एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होनी थी। 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जानी थी। शहडोल में कोविड वैक्सीन के काम में सीएमएचओ मेघ सिंह सागर निरीक्षण के दौरान बड़ी लापरवाही पकड़ी गई है। इस दौरान एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फटकार भी लगाए गए। धनपुरी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन कार्ड पर सही जानकारी नहीं भरी जा रही थी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 13,576 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 3,442, दुर्ग में 1,591, राजनांदगांव में 1,132, बिलासपुर में 829 और बलौदाबाजार में 804, बेमेतरा में 641 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 107 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा रायपुर में 51, दुर्ग में 11, बिलासपुर में 10 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 98,856 हो गई है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल की बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में जल्द ही सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन होने वाली इस बैठक में राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों और समाज के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। भूपेश सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए संशोधित दरें जारी की हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अस्पताल संचालकों, चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक में नई दर के निर्धारण के निर्देश दिए, जिसके बाद नई दरें जारी कर दी गई। मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मॉडरेट वाले मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया। इसमें सपोर्टिव केयर, आइसोलेशन वार्ड के साथ ऑक्सीजन और पीपी किट का खर्च शामिल है। रायपुर में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। सीएम के मुताबिक केंद्र सरकार से 69 में से 58 वेंटिलेटर चल ही नहीं रहे। कंपनी से संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण इंतजामों को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश सरकार पर हमला बोला। रमन सिंह ने कहा, अव्यवस्था और अराजकता के लिए सीएम भूपेश बघेल की आत्मबुकता और अहंकार जिम्मेदार है।
रमन सिंह ने कहा, न टेस्टिंग की व्यवस्था है, न अस्पताल में जगह, न इंजेक्शन और दवाई, न ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। अंतिम संस्कार में भी वोटिंग। ये सीएम भूपेश बघेल की असफलता और लापरवाही का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बीजेपी विधायक नयन त्रिपाठी ने पीएम मोदी को खत लिखा और धार्मिक स्थलों को न बंद करने की अपील। मध्य प्रदेश से अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। बहस से बीजेपी विधायक नयन त्रिपाठी ने विंध्य का झंडा और प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी ही सरकार पर विकास न करने का आरोप लगाया। नयन त्रिपाठी के मुताबिक विंध्य के साथ जो हुआ गलत हुआ, जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, कॉलेज नहीं है। विंध्य के सभी लोगों की अलग राज्य बनाने की मांग है, जिसे स्वीकार करना ही होगा। दमोह में विधानसभा उपचुनाव के दौरान प्रचार करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा। शादी समारोह में मैरिज गार्डन, लाइट टेंट और डीजे में काम करने वाले लोगों के दमोह के मिस्त्री तलैया इलाके में सीएम शिवराज का विरोध किया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। लोगों से सावधानी बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी की जा रही है, लेकिन दमोह उपचुनाव के चलते सियासी दल जमकर चुनाव रैलियां कर रहे हैं। भोपाल में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मी कड़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन में बाहर निकलने पर उठक बैठक कराई जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को पुलिसकर्मी उठक बैठक कराते नजर आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर बुरहानपुर में एक नामचीन होटल पर कार्रवाई की गई। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर होटल में पार्टी की जा रही थी। पार्टी में 25 से ज्यादा युवक युवतियां मौजूद थे। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल मालिक पर शिकंजा कसा। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के चिरंगा गांव में स्थापित एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का विरोध जारी है। फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। फैक्ट्री के लिए स्थापना के लिए कंपनी प्रबंधन की ओर से जनसुनवाई बुलाई गई। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया। ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर निजी फायदे के लिए ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। मंदसौर में निजी गोदाम में पीडीएस का चावल पकड़े जाने के मामले में गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक निजी गोदाम पर छापा मारा। पीडीएस का 72.85 क्विंटल चावल जब्त किया गया था। जब्त चावल की कीमत करीब 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बिल्लौद रोड पर की। फिलहाल गोदाम मालिक जगदीश मांदलिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांजगीर के शिवरी नारायण में लॉकडाउन का पालन करवाने गई प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। एसडीएम मेन का प्रधान अपनी टीम के साथ इलाके में लॉकडाउन का पालन करवाने निकली थी। इसी दौरान एक स्टोर संचालक और उसके बेटे ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। खंडवा के बंजारी गांव में कोरोना संक्रमित के परिजनों पर लाठीचार्ज करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। पहले दोनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन अटैच किया था। जांच के बाद प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर दोनों को सस्पेंड किया गया। मंडला में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। यहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक शख्स घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिवपुरी की पोरी जेल में फरार कैदी को पुलिस ने उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पोक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे कैदी 11 अप्रैल को जेल से फरार हो गया था, जिसके बाद से ही उसकी गिरफ्तार के लिए टीम गठित कर दी गई थी। बड़वानी में पार्टी थाना क्षेत्र के कालाखेत गांव में 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। दोनों युवक रिश्तेदार के घर आए थे, रात में बाहर सोए थे, लेकिन सुबह दोनों का शव मिला। दोनों के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। इंदौर के साइबर सेल की टीम ने ठगी करने वाले नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मोहित माहेश्वरी ने पुलिस से आरबीआई के नाम मेल भेजकर 64 लाख रुपए की ठगी की शिकायत की थी। सागर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 युवतियों की जान चली गई। यहां यूनिवर्सिटी रोड पर 3 युवतियां स्कूटी से कहीं जा रही थी, तभी सामने से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 3 की जान चली गई। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू है, जिसकी वजह से धार्मिक स्थलों को बंद किया गया। मां भवानी के मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर पूजा अर्चना और आरती हर दिन होगी, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। इंदौर में भी कोरोना के कहर के बीच चैत्र नवरात्रि पर पूजा की जा रही है। यहां भी मंदिरों में एंट्री पर पाबंदी है। कुछ लोग मंदिर के बाहर से ही पूजा करते नजर आ रहे हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर में पीछे गणेश मंदिर के प्रांगण में सुबह 6:11 पर शंख बजाया गया। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन सृष्टि की रचना हुई थी। इस दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। खंडवा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है।
जिला प्रशासन ने आज से 25 अप्रैल तक मंदिर में पूजा पाठ दर्शन श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही पूजा आरती श्रृंगार के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। बाहर से दर्शन के लिए ओमकारेश्वर आ रहे श्रद्धालुओं को भी वापस लौटाया जा रहा है। बिलासपुर के रतनपुर सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर में नवरात्रि पर दर्शन के लिए पाबंदी लगाई गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। मंदिर में आगामी आदेश तक सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूर्णतः बंद रहेंगे। आगर के विश्व प्रसिद्ध नलखेड़ा मंदिर में पुजारियों ने पूजा अर्चना की। मान्यता है नलखेड़ा माता के दर्शन से शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति होती है। यहाँ पीले रंग की सामग्री चढ़ाई जाती है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्र के मौके पर भक्तों के दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि माता के भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन के इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के प्रचार बैन के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना जारी। फैसले को बताया असंवैधानिक। मुसलमानों से की थी टीएमसी को वोट देने की अपील। आज भी बंगाल में धुआंधार प्रचार करेंगे अमित शाह। चुनावी अभियान किया तेज। सुबह 11:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक रोड शो, जनसभा और टाउन हॉल। पश्चिम बंगाल में आज भी धुआंधार चुनाव प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान में करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी चुनावी जनसभाएं। रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 50 देशों के 150 स्पीकर्स होंगे रायसीना टॉक्स में शामिल। उत्तराखंड में लगी जंगल की आग ने बढ़ाई मुसीबत। 1500 हेक्टेयर इलाके में लगी आग बनी चुनौती। टिहरी के आसपास के लोग हुए बीमार। जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। शेयर मार्केट पर भी कोरोना का कहर। गिरावट से निवेशकों के 8 लाख करोड़ डूबे। अडानी ग्रुप और फ्लिपकार्ट के बीच बड़ा करार। गौतम अडानी की ट्वीट कर दी जानकारी। 15% बढ़ा टीसीएस का मुनाफा। कोरोना काल में बनाया कर्मचारियों की भर्ती का रिकॉर्ड। कोरोना की चपेट में गहनों और रत्न का कारोबार। निर्यात में आई 25% की गिरावट।